मंत्री जी ने जो सदन को दिया है, और मेरे समझ से ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जहाँ तक हमने समझा कि हर लोगों को टच किया है, और ऐसे टच किया है जो कभी नहीं हुआ था, उस तरह से इस बार किया गया है। और अभी तो बजट पेश हुआ है, बजट पेश हुआ है, तो आप काम को देखिएगा तभी तो आप एनालिसिस कर सकते हैं ना। मैम, आप भी मानते हैं कि झारखंड जो अलग कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, और निशिकांत जी केंद्र से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस्लामिक स्टेट चुनाव के पहले भी इन लोगों ने आवाज़ उठाया था कि नहीं उठाया था? आप लोग खुद जानते हैं इस सारे चीज़ों को, लेकिन सरकार ने इस सारे चीज़ों को जांच कराया था और कुछ मिला नहीं। जैसे एक दो जगह का उन लोगों ने उदाहरण भी दिया था और सरकार ने उसको जांच कराया था, तो जो उन लोग बोलते हैं वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बोलना है इसीलिए कुछ भी बोल देना है। तथ्यहीन आरोप लगाने से तो सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मैडम, मानती हैं कि संथाल में एसटी आबादी 58 से 24% आई है? देखिए, अगर मैंने हम पूरा देखना पड़ेगा। अगर आबादी कम हुआ है तो आप इसको ऐसे सीधा आप कैसे बोल सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट आप बनने जा रहा है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये आप कैसे मान सकते हैं? तो अगर हम गंभीरता से उस पर नहीं जाते हैं तो हम ऐसा भी तो देख सकते हैं उस चीज़ को कि आखिर एसटी का संख्या बाय दी हुए आप लोग बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट के आधार से नहीं, आंकड़े अगर वो बता रहे हैं तो क्या ये वही मामला है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ से ही हमारा संख्या कम हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे आदिवासी लोग रोजगार को लेकर पलायन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है? तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग कोई उद्योगपति लोग है नहीं, वो रोजगार करने के लिए देश के कई कोना में जाते हैं, और जाते हैं तो जाके रह जाते हैं चाहे लंबे समय तक। और उसका एक उदाहरण आपका असम का चाय बागान देख लीजिए। असम का चाय बागान में झारखंड से ही लोग गए हैं, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे कुड़ुक समाज से, लेकिन है कि ट्राइबल समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और आज वहीं का वहीं रह गए हैं। तो वो संख्या तो हमारे यहाँ से चला गया, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है? असम का गवर्नमेंट तो लंबा बोलता है, लेकिन आज भी आदिवासियों को वहाँ आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला है। तो इस चीज़ों का लोग कभी भी लोकसभा में भी चर्चा नहीं करते हैं। अगर आप आदिवासियों का हितैषी मानते हैं तो देश भर का आदिवासियों का हितैषी बनिए ना। मैडम, पलायन को रोकने के लिए आपको लगता है सरकार ने बजट में कुछ लाया है? तो ये निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं। देखिए, आज से तो बजट पर विश्लेषण शुरू हो जाएगा, वो सारे विषय आ जाएंगे।